हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक और अच्छा सा सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर क्वेश्चन कुछ कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है वो कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है वही हम लोग सुनते हैं, और जो ये पूछ रहा है उसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है हमारा। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। ठीक है, चलो एम पी क्यू आर ये जो है ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक, एंड इफ पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, PB is equals to QC is equals to DR, ये जो तीनों साइड है ये इक्वल है, ये दिया हुआ। तो प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, QB is equals to RC, मतलब हमें प्रूफ करना है ये जो QB है is equals to RC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद भी दो क्वेश्चंस के पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1 क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ QB इज इक्वल टू RC, अभी हमें पकड़ना है क्या, QB इज इक्वल टू RC। अब ये है कहाँ, कैसे है, तो हम लोग देखते हैं कि QB है यहाँ पे, मतलब इसको प्रूव करना है, और ये RC है यहाँ पे, मतलब इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि गिवन है क्या। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं, लिख भी लेते हैं देखने के साथ साथ। तो गिवन लिख लेते हैं, ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, तो ABCD स्क्वायर ये गिवन है। ठीक है, अब ABCD स्क्वायर कहता है तो उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये हमारा गिवन है। चलो नेक्स्ट और क्या गिवन है, और गिवन है PB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू DR, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है और हमें निकालना है क्या, QB इज इक्वल टू RC। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। तो हमें गिवन है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, मतलब हम लोग अगर चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो BC है वो CD के इक्वल है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, BC जो है वो CD के इक्वल है, स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ, पहले टू प्रूफ भी लिख लें इसमें। अगर हम टू प्रूफ लिख लें तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है QB इज इक्वल टू RC, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अगर हम प्रूफ लिखें, प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे करेंगे भाई, तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा देखो BC हमें चाहिए क्या, ये BQ इज इक्वल टू RC चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये साइड तो इक्वल है, तो ये इक्वल साइड में हमें कौन सा साइड लेना हमें फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये BC इज इक्वल टू CD, ये है। ठीक है, BC इज इक्वल टू CD। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें लेना है ये साइड हमारा आना चाहिए। तो हम लोग ये पूरा BC में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस साइड को कट कर देंगे, मतलब इतना साइड को हम लोग कट कर देंगे, इसको हम लोग इरेज कर दिया जाए तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, BC माइनस CQ कर ले। तो अगर यहाँ इस साइड हमने माइनस किया तो यहाँ भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, CD माइनस CQ। ठीक है, अब BC माइनस CQ क्या आ गया, BC माइनस CQ आ गया हमारा BQ। अच्छा, अब CD माइनस CQ तो समझ में आ नहीं रहा है, यहाँ ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि CQ इज इक्वल टू DR दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां CQ है वहां पे हम DR लिख सकते हैं, तो CD माइनस DR लिख सकते हैं। तो ये हो गया BQ,
और सी डी माइनस डी आर क्या हो गया, सी डी माइनस डी आर अगर करेंगे तो ये आर सी हो गया, ठीक है, आर सी हो गया। यही हमारे को प्रूफ करना था, बी क्यू इज टू आर सी या फिर क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, यही हमें प्रूफ करना था। वेरी सिंपल। हम लोग स्क्वायर की ये दो साइड्स लेते हैं, बिकॉज इन दो साइड्स में ही ये दोनों साइड्स है जो हमें प्रूव करना है, इसके लिए उसको हम लोग लेते हैं और इसके बाद बस सिंपल सा प्रोसेस है जिसको करते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाता है। और हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसी क्वेश्चन के, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब ये पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, दो साइड्स हम लोग को जब प्रूव करना रहता है तो हम लोग देखते हैं कि वो किस ट्राइंगल्स में है, उस ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं और उससे सीपीसीटी से हम लोग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है कि ये एक हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखो ये एक आर सी क्यू इन ट्राइंगल आर सी क्यू एंड ट्राइंगल, ये हमारा हो गया आर सी क्यू और वैसे ही हो गया क्यू बी पी, क्यू बी पी, आर सी क्यू और क्यू बी पी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा आर सी इज इक्वल टू क्यू बी, आर सी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यों हम लोगों ने अभी प्रूफ किया, प्रूफ लगो, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले। अच्छा, पीबी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, पीबी इज इक्वल टू सी क्यू, ये गिवन है, ये दोनों साइड गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो गिवन है, पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, सी की क्यू सी एक ही है तो ये क्यू सी लिख दिया, ठीक है। दो साइड्स हमें मिल गया और आप देखोगे कि ये स्क्वायर का साइड्स है, ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं एंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज दे बोथ आर द एंगल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का जो भी एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो साइड एंगल साइड से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल आर सी क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू बी पी, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, दैट्स वाई क्या, दैट्स वाई हम लोग इजीली लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी, ये जो एंगल है ये एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। आई होप ये बहुत आसान सा चीज है, आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर, जो है हमें प्रूफ करना है क्या, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं कि क्या एंगल पी क्यू आर जो है ये 90 डिग्री है, ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोगों ने प्रूफ किया अभी थोड़ी देर पहले पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, प्रूफ है वो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया है, अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है। तो इसको जब हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया है, मीन्स ये और ये इक्वल है, अगर ये और ये इक्वल है मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होने वाला है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। अब दोनों अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली एक 90 है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों 45 का होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 माइनस 90 बाई
2। 180 तीनों का होगा सम, और इसमें 90 डिग्री माइनस हो जाएगा और ये दोनों इक्वल है तो ये लिख सकते हैं। तो यहां से आपको आ जाएगा 45, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इस तरीका से ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोगों ने तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है, सीखा है, और आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और आपको एक अप्रोच समझना है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इफ यू कैन डू इट, लाइक इफ यू कैन कैच इट, that what are the ways by which if we go we can solve the question। अगर आपको अप्रोच पता चल गया कि अप्रोच कैसे लेना है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये अप्रोच आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।